जनाब स्पीकर, यहाँ जो क्वेश्चन जो आंसर दिया गया है मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ जी। बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने जो चेक पोस्ट बताए हैं क्वेश्चन नंबर 48 सॉरी आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री जी। अच्छा, ये जो इन्होंने जहाँ आंसर दिया है जो वो इससे मैं मुतमईन नहीं हूँ, जो उन्होंने जवाब दिया है बिल्कुल ये फैक्ट के ख़िलाफ़ है। यानी इस वक्त इन्होंने बताया कि सिर्फ 4 चेक पोस्ट है, जबकि मेरे पास इस वक्त 7 चेक पोस्ट है। यानी कश्मीर हाईवे पे जो चेक पोस्ट है उन्होंने नहीं दिखाया गया, जो 26 नंबर G13 पे चेक पोस्ट है उसको नहीं दिखाया गया, जो रावल चौक पे चेक पोस्ट है उस पर नहीं दिखाया गया, और D12 चेक पोस्ट पे। एक तो ये कि इन्होंने ये इनकम्प्लीट और गलत अदाद शुमार दिए इस हाउस में, और इस हाउस का तौहीन है। इन्होंने इस हाउस की इस्तेहकाक मजरू की है। नंबर 1 में तो मुतालिबा है कि इनकी पूछा जाए कि उसने क्यों किया। मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला है जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा इस पे सबसे पहले जो प्रॉब्लम है यहाँ कि ये चेक पोस्ट जितने हैं ये रिश्वत और पैसे कमाने की जो एक टूल बनाए गए हैं सीनियर ऑफिसर्स के लिए। यानी जो हमारे सूबे से खैबर पख्तूनख्वा से या पंजाब की जो दूर दराज एरिया से या बलूचिस्तान और सिंध से जो लोग आ रहे हैं, आप यकीन करें इस पे बदतरीन ब्लैकमेलिंग हो रही है, इस पे लोगों को तंग किया जा रहा है। मैंने पूछा एक क्वेश्चन कि अच्छा बताया कि कितनी पूरी 2 साल में आपने कितने लोगों को गिरफ्तार, उसने 71 सिर्फ किया है, कोई डिटेल नहीं बताई है। मैं समझता हूँ कि इन चेक पोस्टों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी कोई एफिशिएंसी नहीं है, और अगर एफिशिएंसी नहीं है और सिर्फ ये लोगों को तंग करने के लिए है, और इसलिए है कि ये जो मुख्तलिफ दूर दराज इलाके के आ रहे हैं उससे जो ना बेहतर लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, और माहवारी का एक सिलसिला बनाया गया है। मेरे स्पीकर साहब, जो मैंने खुद देखा है और जो मैं खुद आई विटनेस हूँ उस चीज़ों का, मैं समझता हूँ कि ये हर सूरत में इस चेक पोस्टों का आपने इसको इस्लामाबाद को आपने सेफ सिटी बनाया है, आपके पास एक सिस्टम है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। तो मैं चेक पोस्टों के ऊपर जो कुछ हो रहा है सिर्फ आवाम को तंग किया जा रहा है, और ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के दूर दराज इलाके के लोगों को बेजा तंग किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, यहाँ जो क्वेश्चन जो आंसर दिया गया है मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ जी। बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने जो चेक पोस्ट बताए हैं क्वेश्चन नंबर 48 सॉरी आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री जी। अच्छा, ये जो इन्होंने जहाँ आंसर दिया है जो वो इससे मैं मुतमईन नहीं हूँ, जो उन्होंने जवाब दिया है बिल्कुल ये फैक्ट के ख़िलाफ़ है। यानी इस वक्त इन्होंने बताया कि सिर्फ 4 चेक पोस्ट है, जबकि मेरे पास इस वक्त 7 चेक पोस्ट है। यानी कश्मीर हाईवे पे जो चेक पोस्ट है उन्होंने नहीं दिखाया गया, जो 26 नंबर G13 पे चेक पोस्ट है उसको नहीं दिखाया गया, जो रावल चौक पे चेक पोस्ट है उस पर नहीं दिखाया गया, और D12 चेक पोस्ट पे। एक तो ये कि इन्होंने ये इनकम्प्लीट और गलत अदाद शुमार दिए इस हाउस में, और इस हाउस का तौहीन है। इन्होंने इस हाउस की इस्तेहकाक मजरू की है। नंबर 1 में तो मुतालिबा है कि इनकी पूछा जाए कि उसने क्यों किया। मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला है जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा इस पे सबसे पहले जो प्रॉब्लम है यहाँ कि ये चेक पोस्ट जितने हैं ये रिश्वत और पैसे कमाने की जो एक टूल बनाए गए हैं सीनियर ऑफिसर्स के लिए। यानी जो हमारे सूबे से खैबर पख्तूनख्वा से या पंजाब की जो दूर दराज एरिया से या बलूचिस्तान और सिंध से जो लोग आ रहे हैं, आप यकीन करें इस पे बदतरीन ब्लैकमेलिंग हो रही है, इस पे लोगों को तंग किया जा रहा है। मैंने पूछा एक क्वेश्चन कि अच्छा बताया कि कितनी पूरी 2 साल में आपने कितने लोगों को गिरफ्तार, उसने 71 सिर्फ किया है, कोई डिटेल नहीं बताई है। मैं समझता हूँ कि इन चेक पोस्टों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी कोई एफिशिएंसी नहीं है, और अगर एफिशिएंसी नहीं है और सिर्फ ये लोगों को तंग करने के लिए है, और इसलिए है कि ये जो मुख्तलिफ दूर दराज इलाके के आ रहे हैं उससे जो ना बेहतर लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, और माहवारी का एक सिलसिला बनाया गया है। मेरे स्पीकर साहब, जो मैंने खुद देखा है और जो मैं खुद आई विटनेस हूँ उस चीज़ों का, मैं समझता हूँ कि ये हर सूरत में इस चेक पोस्टों का आपने इसको इस्लामाबाद को आपने सेफ सिटी बनाया है, आपके पास एक सिस्टम है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। तो मैं चेक पोस्टों के ऊपर जो कुछ हो रहा है सिर्फ आवाम को तंग किया जा रहा है, और ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के दूर दराज इलाके के लोगों को बेजा तंग किया जा रहा है। रूल है जी। शर्मिला साहब। सर, क्वेश्चन नंबर 38।
जी आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री कीजिए। सर मेरा सवाल ये है, मिनिस्टर साहब तो है नहीं, जवाब कौन दे रहे हैं? आप दे रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है कि इस साल मई के अंदर हुकूमत ने पीका एक्ट के तहत एक और साइबर क्राइम एजेंसी को इनैक्ट किया है, विच इज़ कॉल्ड द नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो साइबर क्राइम, जो FIA का साइबर क्राइम विंग था, उसके पर्सनल को भी 1 साल के लिए कंटिन्यू किया जा रहा है और ये एजेंसी का भी क़याम हो गया है। इज़न्ट दिस अ डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज? दूसरा ये है कि वो क्या काम है जो FIA की साइबर क्राइम नहीं कर पाई, जो कि ये NCCIA कर सकेगी? जी अता साहब। इस पे रूल्स बनाए हैं कि जो इदारा बंद किया जाएगा उसकी ह्यूमन रिसोर्स, जो इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स है, उसको नए महकमे में या तो ट्रांसफ़र किया जाएगा या उनको गोल्डन हैंडशेक दे के बाकायदा उनको फाइनेंशियली कॉम्पनसेट करके उनको ले ऑफ किया जाएगा। जैसे सर PWD का महकमा है और उसके अंदर उसकी क्लोजर के बाद अब वो ट्रांजिशन के प्रोसेस में है कि उसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ रिटेन होंगे सर और कुछ एम्प्लॉयज़ को गोल्डन हैंडशेक दे के ले ऑफ किया जाएगा। तो इसी तरह जो हम ये समझते थे कि साइबर क्राइम विंग FIA की कैपेसिटी इन क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने की नहीं है, जो एक नई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अप्रूव हुई है, जब तक वो मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल नहीं होती, एक हैंड होल्डिंग जारी रहेगी और ये देखा जाएगा कि कौन से FIA के एम्प्लॉयज़ को उसमें इंडक्ट किया जाएगा या उधर नए लोग आएंगे और वो इस इदारे को चलाएंगे। तो अभी ये बड़ी फॉर्मेटिव स्टेज के अंदर है। जैसे ही इसके बाकी प्रोसीजर्स कंप्लीट होंगे और ये फुली ऑपरेशनलाइज होगी तमाम स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद, तो उसके बाद इस पे बेहतर कमेंट किया जा सकेगा कि इसको कैसे आगे लेके चलना। सर जी सप्लीमेंट्री सरदार नबील गबोल साहब। सर ये जो साइबर क्राइम की आपने बात की, मैं खुद एक सवाल उठाया था इंटीरियर कमेटी की मीटिंग के अंदर, स्टैंडिंग कमेटी में। तो उस वक्त जो DG FIA थे उन्होंने कहा था, क्योंकि 1-2 केसेस थे जो इसमें मैंने एक अपना पर्सनल भी मेरा केस था, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो विंग है साइबर क्राइम की, वो गवर्नमेंट ने कोई और नया विंग बना लिया है। अब वो नया विंग तो बन गया जिस तरह अभी मिनिस्टर साहब ने कहा, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। तो अब वो जो पुराना विंग है वो कन्फ्यूजन का शिकार है कि वो पुराना विंग काम करेगा या नए के इंतजार में हो, जब तक साइबर क्राइम के हजारों केसेस जो है वहां पर पड़े हुए हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं आई है। तो जो पुराने पड़े हुए हैं, मिनिस्टर साहब श्योर कराएं कि जो पुराने पड़े हुए उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी अता साहब का बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और बड़ी पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन है कि जो पेंडिंग केसेस हैं सर, पेंडिंग प्रोसिक्यूशन और पेंडिंग ट्रायल और पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर दैट मैटर, उनको बंद नहीं किया जाएगा। वो लीगली वैलिड केसेस हैं, वो ट्रांसफ़र होंगे और जैसे ट्रांजिशन का मरहला शुरू होगा तो देखा जाएगा कि कौन से केसेस ट्रांसफ़र होने हैं और कौन से केसेस वहीं पे इन्वेस्टिगेट होंगे। तो रेस्ट अश्योर्ड कोई केस इस वजह से ड्रॉप नहीं होगा कि वो नई जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने अपना काम करना है। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सहर कामरान साहबा।